गूगल फेसबुक के भेदभाव पर इंडिया का हल्ला बोल। जी हां, चुनाव का माहौल बनते ही सोशल मीडिया को लेकर महाभारत शुरू हो गई है। भारत के चुनावों में एक बार फिर मार्क जकरबर्ग और फेसबुक की एंट्री हो गई है और नई बात यह है कि इस बार गूगल वाले सुंदर पिचाई का भी नाम आ गया है, क्योंकि फेसबुक तो पहले भी विवादों में रहा है, अब यूट्यूब का भी जिक्र हो गया है। इंडिया गठबंधन ने बेहद गंभीर आरोपों वाली चिट्ठी मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग और अल्फाबेट कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई को लिखी है। 11 अक्टूबर को लिखी गई चिट्ठी में सिग्नेचर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का है और सीसी में है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत इंडिया गठबंधन के 14 नेता। मतलब जो शिकायत दर्ज कराई गई है वो सिर्फ कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन की ओर से है। और इंट्रोडक्शन देते हुए इंडिया गठबंधन ने कहा है कि हमारा 28 पार्टियों का विपक्षी गठबंधन है जो 11 राज्यों में सत्ता में है और देश की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करता है। फेसबुक और गूगल से जो शिकायत की गई है उसमें 3 बड़े आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप यह है कि मेटा और यूट्यूब हमारे साथ यानी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ पक्षपात कर रहे हैं। दूसरा आरोप यह है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एल्गोरिदम से विपक्षी नेताओं के कंटेंट को काटा, छांटा और दबाया जाता है। और तीसरा आरोप यह कि मेटा और यूट्यूब बीजेपी के कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं जो कि नफरत फैलाते हैं। लड़ाई तो इंडिया वर्सेस बीजेपी की है, जिसमें पार्टी बन गए हैं गूगल और फेसबुक। अल्फाबेट का गूगल और यूट्यूब है, जकरबर्ग के पास फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है। इंडिया गठबंधन ने चेतावनी दी है कि बीजेपी सांप्रदायिक घृणा फैला रही है और इसमें दोषी व्हाट्सएप और फेसबुक भी हैं। आपको आने वाले चुनावों में न्यूट्रल रहना चाहिए। एक विदेशी और प्राइवेट कंपनी होकर जो कर रहे हैं वो भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप जैसा है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अब अचानक से इतनी गंभीर चिट्ठी लिखने का मौका बना है अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में पब्लिश 2 आर्टिकल से। दोनों आर्टिकल का अलग अलग रेफरेंस देकर अलग अलग चिट्ठी जकरबर्ग और सुंदर पिचाई को लिखी गई है। 26 सितंबर को ये आर्टिकल्स पब्लिश किए गए थे और उन आर्टिकल्स में वॉशिंगटन पोस्ट ने फेसबुक वाली कंपनी मेटा पर बीजेपी का रेफरेंस देकर आरोप लगाया और कहा कि भारत में बीजेपी के प्रेशर में है फेसबुक। बीजेपी पर राजनीतिक समर्थन बढ़ाने के लिए हिंसा को बढ़ावा देने और भड़काऊ भाषण के आरोप लगते हैं। बीजेपी वाले फेसबुक पर हार्मफुल कंटेंट फैलाते हैं, लेकिन फेसबुक कुछ नहीं करता और कुछ नहीं किया। ऐसे अधिकारियों का सरकार से टकराव हुआ जिनके विचार सरकार से मेल नहीं खाए और ऐसे लोग रखे गए जो बीजेपी के लाइन पर चल सकें। बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उसने पोलराइज करने के लिए अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज किया। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि बीजेपी ने मैसिव प्रोपेगेंडा मशीन बनाई है। उसके हजारों कार्यकर्ता व्हाट्सएप पर डिस इंफॉर्मेशन, भड़काऊ धार्मिक पोस्ट फैलाने में लगे हुए हैं और मेटा कह रहा है कि व्हाट्सएप के कंटेंट को मॉनिटर नहीं करते हैं। सरकार को लेकर भी वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि सरकार ऑनलाइन क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए एग्रेसिव है और सोशल मीडिया कंपनियों से फ्रीक्वेंटली कहती रहती है कि ये वाला हटा दो, ये वाला ब्लॉक कर दो, इसको ब्लॉक कर दो। सोशल मीडिया पर सरकार की सेंसरशिप का आरोप लगाया है वॉशिंगटन पोस्ट ने। नफरती कंटेंट और इंडिया नेताओं के साथ भेदभाव, महीने भर में ये दूसरा बड़ा स्टैंड लिया है इंडिया गठबंधन ने। ठीक 1 महीना पहले इंडिया गठबंधन ने अलग अलग न्यूज चैनल्स के 14 न्यूज एंकर्स का ऑफिशियली बॉयकॉट किया था। 14 एंकर्स की लिस्ट भी पब्लिश की थी जिनके शोज में इंडिया गठबंधन के नेता डिबेट या डिस्कशन करने नहीं जाएंगे। इंडिया वालों की इस स्टैंड की कड़ी आलोचना हुई, लेकिन गठबंधन ने अब तक कदम पीछे नहीं खींचे हैं। बीजेपी के पक्ष में सोशल मीडिया के रोल को लेकर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी न तो नई है न अभी शुरू हुई है। पिछले साल मार्च में सोनिया गांधी ने लोकसभा में खड़े होकर सत्ता की मिलीभगत से यानी बीजेपी की मिलीभगत से सोशल मीडिया कंपनियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था और यह आरोप सीधा बीजेपी पर था और उसमें भी जिक्र फेसबुक का आया था कि चुनावों को सोशल मीडिया से प्रभावित किया जा रहा है। The rising danger of social media being used to hack our democracy. Global companies like Facebook and Twitter are used increasingly to shape political narratives by leaders, political parties, and their proxies.
It has repeatedly come to public notice that global social media companies are not providing a level playing field to all political parties. जैसा कुछ वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, वैसा ही कुछ पिछले साल अमेरिका के ही अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी लिखा था। आरोप लगाया था कि बीजेपी के लिए फेसबुक भारत में अपने रूल्स तोड़ रही है। राहुल गांधी का भी पुराना आरोप है कि बीजेपी, आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल करते हैं, फेक न्यूज और नफरत फैलाकर वोटर्स को प्रभावित करते हैं। फेसबुक पहले भी कहता रहा है और अभी भी यही उसकी लाइन है कि हम हेट स्पीच पर बंदिशें लगाते हैं। भारत फेसबुक और गूगल के लिए सबसे बड़े मार्केट में से है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले देशों में भारत है। फेसबुक, गूगल, ट्विटर ऐसे सोशल मीडिया कंपनियां भारत में 15-20 साल से काम कर रही हैं, लेकिन 2014 के बाद से चुनाव में इनका इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। 2014 के बाद हर चुनावों में इनका जमकर इस्तेमाल होता है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रचार करके लीड बनाई थी, लेकिन अब बीजेपी के विरोधियों ने भी ठीक ठाक प्रेजेंस दर्ज करा ली है। चुनाव हो या न हो, अब सोशल मीडिया पर सालों भर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई चलती रहती है। जितने एक्टिव सोशल मीडिया पर पीएम मोदी हैं, उतने ही एक्टिव अब राहुल गांधी भी हो गए हैं और इसीलिए लग रहा है कि 2024 का चुनाव भी डिजिटली ही लड़ा जाएगा और इसी लड़ाई में कांग्रेस वाले और इंडिया वाले पीछे न रह जाएं, इसलिए फेसबुक और गूगल को पहले से अलर्ट कर दिया गया है। अभी नहीं तो कुछ महीने बाद ये पता चली जाएगा कि इंडिया वालों की चेतावनी से सचमुच फेसबुक और यूट्यूब के एल्गोरिदम में कुछ बदलाव हुआ या नहीं।